सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ राठौड़ वंश और अपन ने मालदेव तक पढ़ लिया था। मालदेव 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी। अब देखिए, मालदेव के 3 पुत्र थे। राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। राम सिंह जी सबसे बड़े थे और उत्तराधिकारी थे, लेकिन मालदेव ने इनको राज्य से निष्कासित कर दिया और ये मेवाड़ चले गए। वहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी ने इनको केलवा की जागीर दी। इनको शुरू से ही बेदखल कर दिया था राज्य से। उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी। राव चंद्रसेन को राजा घोषित किया। इनकी प्रिय रानी थी स्वरूपती, उनके पुत्र थे राव चंद्रसेन। चंद्रसेन को राजा घोषित किया। अब देखो, जाहिर सी बात है कि ये दोनों तो नाराज होंगे, क्योंकि राव चंद्रसेन सबसे छोटे थे और राव चंद्रसेन थोड़े उद्दंडी टाइप भी थे। इनका शासन 1562 ईस्वी से 1582 ईस्वी तक चलता है। एक बार क्या होता है, इन्होंने एक नौकर को मृत्युदंड सुनाया। किसी बात को लेकर किसी नौकर की सजा हो गई, मृत्युदंड। ये नौकर चंद्रसेन के सामंत जैतमाल के पास पहुंचा। जैतमाल चंद्रसेन का सामंत था। नौकर जैतमाल के पास गया, लेकिन चंद्रसेन ने जैतमाल की बात भी नहीं मानी और वहीं पर नौकर की हत्या कर दी। इससे जैतमाल बेहद नाराज हुआ और जैतमाल तो नाराज हुआ, साथ में कई सामंत और भी नाराज हुए और ये सारे मिलकर राम सिंह के पास चले आए और राम सिंह जी को उकसाया और सामंतों और राम सिंह ने सोजत पर आक्रमण कर दिया और सोजत दुर्ग पर अधिकार किया। सामंतों ने उदय सिंह को भी उकसाया। उदय सिंह ने लोहावट पर आक्रमण किया सन 1563 ईस्वी में और लोहावट में उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रसेन विजयी होते हैं। उदय सिंह के साथ में ये जैतमाल था जो चंद्रसेन से नाराज हुआ और चंद्रसेन के साथ में रावल मेघराज था। मेघराज ने उदय सिंह पर वार किया और उदय सिंह के हाथ में काफ़ी चोट आई और उदय सिंह का घोड़ा मर गया। उदय सिंह और राम सिंह दोनों ही बाद में राम सिंह को नाडोल के पास में चंद्रसेन ने पराजित कर दिया था और ये नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। अब देखिए,
अपन चंद्रसेन को यहीं पर छोड़ देते हैं और दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में शासक कौन था। तो आप देखिए, दिल्ली में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1540 ईस्वी में सौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और यहां पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। शेरशाह सूरी ने ही सूरवंश की स्थापना की दिल्ली में और हुमायूं भागकर अमरकोट आ गया था। और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ। अक्टूबर 1542 ईस्वी। बाद में ये दिल्ली का सम्राट बनेगा। इस कारण इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी कहते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दूसरा इसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस कारण इसको बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं। ये कुछ समय तक उमरकोट में रुका और उसके बाद में ये ईरान चला गया। हुमायूं ईरान चला गया। 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक हुमायूं यहीं पर रहा। अब देखो पीछे क्या होता है। शेरशाह 1545 ईस्वी में कालिंजर के दुर्ग को घेरा था शेरशाह ने, और यहां पर ओका अस्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बाद में शेरशाह का बेटा राजा बना, दिल्ली का बादशाह बना इस्लाम शाह। इसका दूसरा नाम है सलीम शाह। इसका शासनकाल 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी। 1553 ईस्वी। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। इस्लाम शाह की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद में दिल्ली का शासन अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। हर एक संघर्षरत जो लीडर थे उनका अलग अलग अपने अपने स्थानों पर अलग अलग अधिकार हो जाता है। तो मुख्य दिल्ली पर अधिकार सिकंदर सूर का हुआ 1553 ईस्वी। सिकंदर सूर। इसके बाद में 1555 ईस्वी में हुमायूं चला और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
दिल्ली पर आक्रमण। और इसने सिकंदर सूर को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया हुमायूं ने। दुर्भाग्य ये रहा हुमायूं का 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से ये गिर गया था हुमायूं, और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये अकबर कलनौर पंजाब में था। कलनौर पंजाब, साथ में बैरम खां भी था, और यहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ अकबर का। अब देखो, चौबीस जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हुई। 7 अक्टूबर को दिल्ली पर हेमू का आक्रमण हो गया। अब देखो हेमू कौन है, हेमू की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अलवर क्षेत्र है। (1501 ईस्वी में हेमू का यहां पर जन्म हुआ था। हेमू के पिता का नाम पूर्णमल पुरोहित, पूर्णमल पुरोहित ब्राह्मण समाज से थे। पूर्णमल पुरोहित के समय यहां पर मुसलमानों का ज्यादा आक्रमण हुआ। इससे ये परेशान होकर परिवार सहित रेवाड़ी हरियाणा आ गए। रेवाड़ी हरियाणा, इन्होंने यहां पर नमक का कारोबार शुरू किया। नमक का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे हेमू भी इसमें हाथ बंटाने लगा। बाद में हेमू ने शेरशाह सूरी की सेना को नमक और पोटेशियम नाइट्रेट की सप्लाई शुरू कर दी। नमक और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने के काम आता है। गन पाउडर वगैरह, तोप के गोले वगैरह, जो भी पोटेशियम नाइट्रेट वहां पर काम आता है। बाद में इसे हेमू ने रेवाड़ी में हथियार बनाने का कारखाना स्थापित किया। हथियार धीरे धीरे हेमू शेरशाह सूरी के सेना का कोषाध्यक्ष बन गया। कोषाध्यक्ष। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय हेमू पश्चिमी बंगाल और बिहार, यहां पर हेमू विद्रोह दबा रहा था और शेरशाह सूरी की सेना का प्रधानमंत्री था।
जैसे ही इसने देखा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण कर दिया हेमू ने, और हेमू यहां पर विजयी हो गया, अकबर की सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी। शासक हेमू, हेमू का दूसरा नाम हेमचंद्र। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमचंद्र विक्रमादित्य, उत्तरी भारत का नेपोलियन भी कहते हैं इसको। हेमू अंतिम राजा था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, अंतिम हिंदू राजा। जैसे ही अकबर को पता चला कि दिल्ली पर हेमू का राज हो गया है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में दोनों ही सेना आमने सामने हो गई। पानीपत हरियाणा। यहां पर पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ। अब देखिए, फर्स्ट वार के अंदर हेमू अकबर की सेना पर भारी पड़ा और काफी हद तक जीत चुका था हेमू। अकबर भी पीछे खड़ा था, हेमू भी पीछे खड़ा था। अकबर के चारों ओर बैरम खां ने 5000 सैनिक लगवाए, कड़ा घेरा रखा। 22 दफा अगर हम हार जाए तो अकबर मारा न जाए, इस कारण बैरम खां ने चारों ओर सेना लगवा दी अकबर के। बैरम खां नेतृत्व कर रहा था अकबर की सेना का। जैसे ही हेमू के जीतने की उम्मीद जगी, हेमू पीछे से आगे आ गया। यह गलती कर दी हेमू ने। जैसे ही आगे आया, एक सैनिक ने तीर मारा और हेमू की आंख में लग गया, जिससे हेमू घायल हो गया और हाथी पर बैठा हुआ, हाथी के ओहदे में गिर गया। जैसे ही घायल हुआ और ओहदे में गिरा, हेमू को जिंदा गिरफ्तार कर लिया बैरम खां के द्वारा, और यहीं पर इसकी हत्या कर दी। अकबर ने हत्या कर दी यहां पर। अब देखो, 1556 ईस्वी में अकबर दिल्ली का सम्राट बनता है। ईस्वी। शासक अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहां मारवाड़ शासक रावचंद्र सिंह।
1562 ईस्वी से 1582 ईस्वी। अब राम सिंह जी और उदय सिंह दोनों ही नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर जियारत करने के लिए आता था, क्योंकि इसके अकबर के बच्चा नहीं था। यह हर साल अजमेर आता था। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर के लड़का पैदा हुआ जहांगीर। जहांगीर या सलीम। (1569 ईस्वी में ही अकबर जियारत के लिए अजमेर आया हुआ था, और यहीं पर इसने एक दरबार लगाया, नागौर दरबार। नागौर दरबार 1570 ईस्वी। इस दरबार का केवल एवं केवल उद्देश्य यही था कि राजपूताने के राजाओं को अपने अधीन करना। तो देखो, इस दरबार में जो भी आएगा वो मान लिया जाएगा कि अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर ने जनता में बात फैला दी कि मैं यहाँ पर अकाल रात का कार्य करवा रहा हूँ, और इस दरबार के दौरान इसने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अब देखो, राजपूताने से कौन कौन आया अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। जयपुर से भारमल, और भारमल तो पहले ही अधीन ही थे। सबसे पहले राजपूताने में जयपुर रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और मारवाड़ से उदय सिंह और राम सिंह पहले गए हुए थे। उदय सिंह और राम सिंह। जैसलमेर से राय आया। जैसलमेर से हर राय। बीकानेर से कल्याणमल आया। हाड़ौती से सुरजनहाड़ा आया। सुरजनहाड़ा, लेकिन इसने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए सुरजनहाड़ा ने। ये कहानी अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो, और मेवाड़ से कोई नहीं आया, वैसे ही आना ही नहीं थे। मारवाड़ से चंद्रसेन भी गए। चंद्रसेन दरबार के अंदर गए।
वहाँ पर सभी के लिए कुर्सियाँ लगी हुई थी, एक जैसी कुर्सियाँ लगी हुई थी। चंद्रसेन इस बात को लेकर नाराज हुए, क्योंकि मारवाड़ थोड़ा बड़ा राज्य था उस समय, सीमा भी उस समय मालदीव ने बहुत फैला रखी थी, तो मारवाड़ का कद ऊंचा होना चाहिए। लेकिन कुर्सियां अकबर के दरबार में एक जैसी थी। इससे चंद्रसेन नाराज हुए और अकबर से बातचीत की, लेकिन अकबर ने कहा कि मेरे दरबार के अंदर सभी समान हैं और यहाँ पर एक जैसी कुर्सियाँ रहेगी। इस कारण चंद्रसेन वापस आ गए नाराज होकर मारवाड़। अकबर भी नाराज हुआ। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। हुसैन कुली खां राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर भादराजून आ गए। भादराजून अकबर ने वहीं पर सेना भेज दी और आक्रमण किया। चंद्रसेन सिवाना आ गए। सिवाना मारवाड़ राठौड़ वंश की संकटकालीन राजधानी रही। चंद्रसेन सिवाना पहुंचे उससे पहले सिवाना पर आक्रमण कर दिया अकबर की सेना ने। अब चंद्रसेन की हालत बेहद खराब हो गई, आर्थिक हालत भी खराब हो गई, और इधर पोकरण दुर्ग पर हर्राय ने आक्रमण कर दिया। पोकरण दुर्ग पर हर्राय ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि चंद्रसेन का परिवार इसी दुर्ग में था। काफी समय तक घेराबंदी रही। उसके बाद में चंद्रसेन और हर्राय के बीच में संधि हो गई। चंद्रसेन ने 1,00,000 फदिये में 1,00,000 फदिये में पोकरण दुर्ग किराए पर दे दिया। एक लाख फदिया मुगल कालीन सिक्के थे, और उसके बाद में 60,000 रुपये में चंद्रसेन ने अपना हार बेच दिया। आर्थिक हालत खराब होने के कारण महाराणा उदय सिंह को, जो मालदेव ने राव चंद्रसेन को दिया था, और उसी हार को महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर को मेवाड़ मुगल संधि के दौरान दिया था। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। अब चंद्रसेन कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी पाली, हालत खराब हो गई। राव चंद्रसेन ने छापामार युद्ध शुरू किया और बाद में इन्होंने सोजत पर अधिकार कर लिया था। सोजत पाली। पंद्रह सौ 1582 ईस्वी में राव चंद्रसेन किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई इनको जहर दे दिया गया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। सचियाप गांव पाली, और सारण की पहाड़ी पर राव चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है 16 खंभों की। अब देखो
चंद्रसेन की कुछ उपाधियां हैं, इतिहासकारों ने इनको उपाधियां दी। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। इतिहासकार रेऊ ने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा। महाराणा प्रताप ने भी अकबर से संघर्ष किया और राव चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप से संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने भी भाइयों का विरोध झेला और राव चंद्रसेन ने भी भाइयों का विरोध झेला। इस कारण रेऊ ने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा। दूसरी उपाधि इनकी महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो कार्य किए उनसे पहले इन्होंने पहले कर दिए। जैसे अकबर से इन्होंने संघर्ष किया तो महाराणा प्रताप से पहले किया। 1562 ईस्वी में 1562 से इन्होंने अकबर से संघर्ष शुरू कर दिया था और महाराणा प्रताप राजा बने 1572 ईस्वी में। इनके राजा बनने के बाद में प्रताप ने अकबर से संघर्ष शुरू किया। इस कारण इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। अब देखो, भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा शासक। अब इनको भूला बिसरा शासक क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर से इन्होंने संघर्ष तो किया लेकिन इतिहासकार इनको भूल गए। इनके नाम का कोई हवाई अड्डा नहीं, इनके नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं, इनके नाम की कोई कॉलेज नहीं। महाराणा प्रताप का हर जगह कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे सब कुछ है, लेकिन चंद्रसेन के नाम का कुछ भी नहीं है। कारण ये रहा कि इन्होंने जनता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। इनकी आर्थिक हालत खराब हुई। इस समय इन्होंने अपने ही राज्य में सेठ साहूकारों को थोड़ा लूटा था। इस कारण राव चंद्रसेन को इतना सम्मान नहीं मिला जितना महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप ने अपनी जनता को कभी नहीं लूटा। महाराणा प्रताप ने जहाँ पर अकबर का साम्राज्य था, जैसे मालवा, गुजरात, वहाँ पर आक्रमण किए, लेकिन अपनी जनता को कभी नहीं लूटा। इस कारण महाराणा प्रताप को सम्मान मिला और चंद्रसेन को सम्मान नहीं मिला। अब देखो, चंद्रसेन के बाद राजा बनते हैं उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1582 ईस्वी से 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी। मोटा राजा की उपाधि इनको अकबर ने दी। मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने
मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था। इनके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मारवाड़ चित्र शैली पर। इनके समय आउवा पाली में ब्राह्मणों और चारणों ने सामूहिक जोहर किया था। कारण ये रहा कि उदय सिंह जी से पहले जो भी राजा हुए, इन्होंने जितनी भी जागीरें दान में दी थी ब्राह्मणों और चारणों को, वो सारी की सारी जागीरें उदय सिंह जी ने वापस ले ली। इस कारण ब्राह्मण और चारण आहुआ में इकट्ठे हुए, लेकिन उदय सिंह नहीं माना। इस कारण नाराज ब्राह्मणों और चारणों ने यहां पर सामूहिक जोहर किया, और पुरुषों के जोहर को जम्मत कहते हैं, जम्मत। और इनके समय ही शिवाणा का दूसरा साका हुआ था, सन 1587 ईस्वी में। 1587 ईस्वी। अब कारण क्या रहा वो अपन देखते हैं। क्या कारण रहा साके का? यहां पर मारवाड़ शासक उदय सिंह 1582 ईस्वी से 1595 ईस्वी। यहां पर शिवाणा शासक कल्ला रायमलोत, मालदेव का पुत्र, राम सिंह का पुत्र। मैं आपसे पहले ही जिक्र कर चुका हूं, जब बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा को अकबर ने भरी दरबार में कहा था कि सुरजन हाड़ा तेरी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं, तभी कल्ला रायमलोत ने कहा था कि बादशाह गुस्सा की माफ हो, सुरजन हाड़ा की पुत्री से मेरी सगाई हो चुकी है। उस समय अकबर ने कहा था कि कल्ला तूने बहुत गलती की है, मैं तेरे को देखूंगा। इसके बाद में कल्ला रायमलोत को अफगानिस्तान भेज दिया। अकबर ने अफगानिस्तान में यहां पर कल्ला राठौड़ और अकबर की सेना की टुकड़ी की लीडर के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में कल्ला रायमलोत ने अकबर के सेना के लीडर को मार दिया था।
और कल्ला रायमलोद भाग के सिवाना आ गया वापिस। अकबर ने कुछ विश्वस्त सैनिक भेजे यहाँ पर दिल्ली से, और कल्ला को बुलाया वापिस। सैनिकों ने कहा कि भाई आपको अकबर दंड नहीं देंगे और अकबर आपको बुला रहे हैं। कल्ला रायमलोद यहाँ से हिम्मत करके दिल्ली गए। अकबर से बातचीत हुई। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, आपने मारा तो क्या हुआ, वो था ही ऐसा ही। लेकिन कल्ला रायमलोद को लगा कि कुछ न कुछ मामला गलत है। मैं सेना के लीडर को मार दूं और अकबर माफ कर दे, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कल्ला को बुलाया और कहा कि तेरी बहन से मेरे पुत्र की शादी कर लेना। कल्ला ने कहा हाँ ये मामला हो गया ना, यहां गड़बड़े मामला। कल्ला ने कहा कि राजा जी हम कहां और आप कहां, मैं तो छोटा सा जागीरदार और आप दिल्ली के बादशाह, हमारा और आपका मेल नहीं खाएगा। फिर भी अकबर ने कहा नहीं, बराबरी की बात कुछ नहीं है, अपन ये रिश्ता तय करेंगे। अब मना करें तो भी अच्छा नहीं लगे। फिर कल्ला ने कहा भाई मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी बारात की साकिरदारी वगैरह कर सकूं, खातिरदारी। कोई बात नहीं, अकबर ने कहा पैसे लेके जाओ। कल्ला रायमलोद पैसे लेकर कुछ हाँ के ये ठीक है। कल्ला रायमलोद पैसे लेकर सिवाना आ गए और यहाँ पर सिवाना दुर्ग की मरम्मत करवाने लग गए और टाइम दे दिया कि जहांगीर को भेज देना, भाई सेना बारात थोड़ी छोटी भेजना, मेरे से खातिरदारी नहीं होगी। अकबर ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं सेना कम ही भेजूँ, सॉरी बारात कम ही भेजूँगा। छोटी बारात आई, जहांगीर दूल्हा जैसे ही सिवाना की सीमा में घुसे कल्ला रायमलोद ने बढ़िया एक जूतों की माला बनाई और पालकी के अंदर रखी। सामने से समाचार भिजवाया कि दुल्हन सामने ही आ रही है, आप वहीं पर रुक जाओ। जहांगीर सिवाना की सीमा पर रुके और पालकी को वहां ले जाकर सैनिकों ने खड़ा किया। जैसे ही जहांगीर देखता तो वहां जूतों की माला अंदर रखी हुई थी और जहांगीर को कहा कि चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो तेरी शादी हम यहीं कर देंगे। जहांगीर यहां से भागा और दिल्ली आ गया और अकबर से बोला कि भाई शादी तो हमारी ऐसी हुई। अकबर बेहद नाराज हुआ और उदय सिंह को आदेश दिया कि सिवाना पर आक्रमण कर दो। 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया। वीर कल्ला रायमलोद ने केसरिया किया और महिलाओं ने जोहर किया। ये सिवाना का दूसरा साका। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सन 1508 ईस्वी में, उस समय हुआ था। शीतल देव ने केसरिया किया था और उमा देव ने जोहर किया था। अब देखो उदय सिंह के बाद में राजा बनते हैं सूर सिंह।
सूर सिंह। 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी। लाहौर में इनका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। इनको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। सवाई राजा, जोधपुर के एक ही शासक थे जिनको सवाई राजा की उपाधि दी, बाकी सवाई की उपाधि जयपुर वालों को दी थी। इसके बाद में राजा बनते हैं गजेंद्र सिंह। 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी। इनको दलथंबन की उपाधि दी जहांगीर ने। दलथंबन, दल को रोकने वाला या दल को थामने वाला। सन 1623 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने विद्रोह कर लिया था और उसी विद्रोह को गजेंद्र सिंह ने दबाया था। इस कारण इनको दलथंबन की उपाधि दी। अब देखो, गजेंद्र सिंह के दो पुत्र थे। पहला अमर सिंह उत्तराधिकारी, दूसरा जसवंत सिंह। इनकी गज सिंह की एक प्रेमिका थी अनारा बेगम, और इसी प्रेमिका की बात गजेंद्र सिंह हर बात मानता था। जसवंत सिंह भी इसकी बात मानता था, लेकिन अमर सिंह नगट था। जैसे मारवाड़ी में नगटा कहते हैं, वैसे अमर सिंह बेहद नगटा था। अमर सिंह इसको भाव नहीं देता था और इन हर बात को लेकर झगड़ा होता रहता था अनारा बेगम और इनके बीच में। जसवंत सिंह इसकी हर बात मानता था और अनारा बेगम के कहने पर गजेंद्र सिंह ने जसवंत सिंह को अगला राजा घोषित कर दिया। अमर सिंह को नागौर की जागीर दे दी। अमर सिंह को नागौर की जागीर दे दी। अमर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं नागौर चला जाऊंगा, लेकिन इसकी बात नहीं मानूंगा। अमर सिंह नागौर चले गए। नगटे तो अमर सिंह वैसे ही थे। तो देखो क्या होता है। यहां पर मारवाड़ शासक गजेंद्र सिंह, यहां पर नागौर शासक अमर सिंह। अब देखो एक बार क्या होता है कि नागौर और अजमेर की सीमा, नागौर और बीकानेर की सीमा लगती है। यहां पर बीकानेर का गांव है खीलवा
और नागौर का गांव है यहाँ पर जाखणिया। जाखणिया गांव और खीलवा गांव की आपस में सीमाएं लगती है। खीलवा गांव में लोगों ने मतीरी की खेती की और इस मतीरी की बेल जाखणिया गांव में आ गई। अब जैसे ही खीलवा गांव के किसान यहाँ मतीरे लेने के लिए आए तो यहाँ पर किसानों ने कब्जा कर लिया जाखणिया गांव के, कि भाई ये तो मतीरे हमारे हैं। खीलवा गांव के किसानों का भाई बोए हमने तो हमारे ही होंगे। जाखणिया गांव के किसानों ने कहा भाई हमारे खेत में तो हम अधिकार करेंगे और हमारे हैं, हम आपको नहीं देंगे। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था उस समय। बात करते करते दोनों राजाओं के पास पहुंच गई और इसी बात को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हो गया। मतीरे की राड़ का युद्ध, मतीरे की राड़ का युद्ध 1544 ईस्वी, सॉरी 1644 ईस्वी। इसमें विजयी कर्ण सिंह हुए थे। कर्ण सिंह, विजयी कर्ण सिंह। और इससे जस्ट 100 साल पहले 1544 ईस्वी को गिरी सिमिल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें जैता और कुंपा लड़े थे मालदेव की तरफ से। अब देखो यहां पर ये बात निपट गई। अब दिल्ली का शासक यहां पर शाहजहां, शाहजहां ने भी अमर सिंह को माफ कर दिया। अमर सिंह को शाहजहां भी कुछ नहीं कहता था। भाई कब हाजिरी लगाएंगे अमर सिंह, कब आए कब वापस गए, कोई मतलब नहीं है। एक दिन काफी समय के बाद अमर सिंह शाहजहां के दरबार में आए तो शाहजहां ने पूछा, अमर सिंह जी काफी समय के बाद आए हो। अमर सिंह जी ने कहा कोई काम था इस कारण थोड़ा लेट हो गया। इसी दरबार में जैसे ही गेट के अंदर घुसे, यहां पर अमर सिंह जी आए और यहां पर सलावत खां बैठा था। शाहजहां का साड़ा। इसने कहा गंवार लोग हैं, आते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना है नहीं, इनका कोई अनुशासन नहीं, गंवार लोग ऐसे ही होते हैं। अमर सिंह वैसे ही नकटे तो थे ही। अमर सिंह ने कहा दूसरी बार बोल तो। इसने ग ही बोला, सिर्फ ग। वा और र ये सब बोलना ही रहा और इस ग बोला जैसे कटार को अवधि छाती के अंदर, और यहीं पर सलावत खां की मृत्यु हो गई। जैसे ही सलावत खां को खत्म किया, शाहजहां ने कहा पकड़ो साले को। अमर सिंह जी शाहजहां की ओर कटार लेकर भागे। शाहजहां, छोटी सी खिड़की है एक आगरे के किले के अंदर, और वहां से भागा। आज तक वो खिड़की सुरक्षित है।
अमर सिंह जी अपने घोड़े बादल के साथ आगरे के किले से कूद गए थे और जहां से अमर सिंह जी निकले उस दरवाजे का नाम अमर सिंह का दरवाजा रख दिया। अमर सिंह का दरवाजा। और इस दरवाजे को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। बाद में 1809 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टिंग आया था यहाँ पे, इसने खुलवाया था। बाद में अमर सिंह के साथ में अर्जुन दास गौड़ ने धोखा किया और धोखे से पकड़वाया। वहीं पर अमर सिंह जी की हत्या कर दी गई। नागौर में अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह जी वीरता के लिए जाने जाते हैं और ख्यालों में प्रसिद्ध अमर सिंह जी। आगे अपन अगले भाग में पढ़ेंगे महाराजा जसवंत सिंह जी को। थैंक यू।